Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप रहीम के दोहे के अर्थ को जानेंगे और ये दोहे क्लास 9th की हिंदी से लिए गए हैं। क्लास 9th की हिंदी में एक किताब है NCERT की जिसका नाम है स्पर्श। उसी बुक में ये दोहे दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहले दोहे से। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम का कहना है कि प्रेम बहुत नाजुक होता है और जो दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच का जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो किसी धागे की तरह होता है, नाजुक। और कभी भी प्रेम को झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, उस बंधन को। जैसे धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। धागे को क्या होता है कि जब आप तोड़ देते हैं तो एक बार जब धागा टूट जाता है तो फिर उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो धागे में गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है या स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको कभी भी खींचना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा ना हो कि वो धागा टूट जाए, क्योंकि एक बार अगर टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं। जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं गांठ रह जाएगी। मतलब जो पुरानी कड़वी यादें हैं वो बाकी रह जाती हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। रहीम का कहना है कि अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, दर्द है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के पास अपना दुख कहने जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेज हैं कि लोग उसको सुन करके मखौल उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, या हो सकता है आपको नज़रअंदाज भी करें, लेकिन आपका दुख कोई बांट नहीं सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि अपनी पीड़ा को या अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। मूल का मतलब होता है जड़। अब एक साधे सब सधे मतलब कहना है कि एक बार में आदमी को एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप एक काम करेंगे, अगर वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपके हिसाब से, तो उस काम से कई काम के पूरे होने का रास्ता खुल जाता है, या कई जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके वो फुलफिल हो जाते हैं। अगर आप एक ही साथ कई टारगेट को लेकर के चलेंगे, कई काम करने लगेंगे, कई जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे एक कहावत है इंग्लिश में, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 बर्ड्स इन बुश। मतलब आपके हाथ में एक चिड़िया है तो वो उन 2 चिड़ियों से बेहतर है जो कि झाड़ियों में है। तो उन झाड़ियों वाली चिड़िया के पीछे ना भागिए। ये वैसे ही है, जैसे जब आप जड़ को सींचेंगे, जड़ में पानी पटाएंगे, तभी पौधे में फूल और फल आते हैं। अगर आप फूल और फल पर पानी पटाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार में एक ही उद्देश्य पर आदमी को अपना फोकस रखना चाहिए। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है, सो आवत ये देश। अवध नरेश का मतलब हो गया भगवान राम।
जो चित्रकूट में रहने चले गए थे। जब उनके पिता दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, तो राम चित्रकूट में रहने गए थे। चित्रकूट में क्या है था, जंगल था। तो रहीम का कहना है कि उस तरह के घने जंगल में वही आदमी रहता है जिस पर कोई विपत्ति आ पड़ती है। कोई आदमी शौक से जंगल में रहने नहीं जाता है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमिट कूद चढ़ी जाही। दीरघ दोहा अर्थ के मतलब रहीम का कहना है कि जो दोहा होता है, दोहा मतलब 2 लाइन होती है दोहे में, तो एक दोहा बहुत छोटा होता है शब्द की संख्या के हिसाब से या नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से, लेकिन उस छोटे से दोहे में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं, अर्थ छुपे होते हैं। कम अक्षर में ही बहुत सी बातें छुपी हुई होती है किसी दोहे में। जैसे गागर में सागर समाया होता है। जैसे रहीम कहते हैं कि नट की कुंडली होती है। जो नट जो होते हैं, जो करतब दिखाते हैं सड़कों पे, उनके पास एक छल्ला होता है और उस छल्ले में के सारे नट कई तरह के करतब करते हैं। उसमें से वो बिल्कुल बॉल्ट मार के उसमें से छलांग मार के निकल जाएगा, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के छल्ले के इर्द गिर्द बहुत सारे करतब दिखाता है। छल्ला बहुत छोटा होता है दिखने में, आकार देख के लगता नहीं, विश्वास नहीं होता है कि एक आदमी उसमें अंदर जा सकता है, आ सकता है और इतने तरह के करतब दिखा सकता है। तो उसी तरह से दोहा होता है कि दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अर्थ छुपे हुए होते हैं। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उदधि का मतलब होता है समंदर, सागर, और लघु जीव मतलब छोटे जीव जंतु। तो पंख का मतलब होता है कीचड़। तो रहीम कहते हैं कि कहीं पर कीचड़ जैसे लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी है या छोटा सा तालाब है, उसमें पानी है। वह पानी जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता है क्योंकि उस पानी से कई छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। वो पी पी करके अघाते रहते हैं। उसकी जगह पर सागर बेकार होता है क्योंकि सागर विशाल होता है, उसमें जल का भंडार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उससे किसी भी जीव की प्यास नहीं बुझती है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लिया कि 2 आदमी हैं, एक बहुत धनी आदमी है और एक निर्धन आदमी है। अगर धनी आदमी से किसी का भला नहीं होता है तो उसका धन किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर निर्धन आदमी अपने हिसाब से किसी की भलाई करता है, बहुत लोगों को उससे फायदा होता है, तो वो निर्धन आदमी ही ज़्यादा अच्छा होता है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। नाद रीझ तन देत मृग, मृग मतलब हिरण हो गया, नाद मतलब संगीत। तो हिरण के बारे में कहा जाता है कि वो संगीत सुनकर अपनी जान दे देता है। और उस जमाने में, पुराने ज़माने में, जब शिकारी शिकार करने जाते थे तो वो संगीत बजाते थे ताकि कोई हिरण उस संगीत पर रीझ कर, उस पर मोहित होकर के शिकारी के पास आ जाता था और फिर शिकारी उस हिरण को मार देता था। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कला देख करके बहुत सारी चीज़ें बदले में देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं, या किसी का अच्छा काम देख करके उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ देते हैं। तो वैसे लोग उस मृग की तरह होते हैं जो अपनी जान दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी की कला देखते हैं या किसी से अपना काम निकलवा लेते हैं, उस पर रीझते भी हैं, वाह 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 करते हैं, लेकिन बदले में कुछ देते नहीं हैं। तो देते नहीं है, इसलिए रहीम ने उनको जानवरों से भी बदतर माना है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम का कहना है कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर
आप उसको ठीक नहीं कर सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। यह उसी तरह होता है जैसे अगर दूध एक बार फट गया तो फिर बेकार हो जाता है, उसको मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकलता। जो दूध सही होगा तभी आप मथेंगे, तभी मक्खन निकलेगा। फट जाएगा दूध तो फिर बेकार हो जाता है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो रहीम का कहना है कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके, बड़े का मतलब हो गया जो जिसके पास हो सकता है धन हो, या समाज में जिसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान हो, या कोई उसके पास ओहदा हो, पदवी हो, तो वैसे को देख करके कभी भी किसी छोटे आदमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, हर आदमी की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब यहाँ पर सुई और तलवार से कंपैरिजन किया गया। सुई बहुत छोटी होती है, तलवार बड़ी होती है, और तलवार ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। लेकिन जहाँ पर सुई का काम आता है वहाँ पर तलवार बेकार हो जाती है। जैसे कपड़े सिलने होते हैं तो वहाँ सुई ही काम आती है, आप तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते। उसी तरह कुछ काम के लिए अगर किसी छोटे आदमी की उपयोगिता है तो वही आदमी करेगा, ना कि कोई बड़ा आदमी करेगा। इसलिए हर आदमी को उचित सम्मान देना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिन, कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अब रहीम का कहना है कि अगर आपके पास आपकी अपनी संपत्ति नहीं होगी तो विपत्ति आने पर, यानी बुरे दिन आने पर, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जैसे जलज मतलब कमल होता है, कमल पानी में पनपता है, पानी में खिलता है। अगर पानी सूख जाए तो कमल मर जाता है। जब पानी सूख जाता है, क्योंकि पानी जो है वही कमल की संपत्ति है। अगर जब पानी सूख जाएगा तो रवि यानी सूरज जो है, जो कि सबसे पावरफुल है, सूरज के कारण इस धरती पर जीवन चलता है, सूरज भी उस कमल को बचा नहीं सकता है जब एक बार इस कमल का संपत्ति यानी पानी खत्म हो जाए। तो उस तरह से आप अपनी संपत्ति बचा के रखिए, ताकि विपत्ति पड़ने पर दूसरे की सहायता का आसरा न हो, और आपके पास संपत्ति होगी तभी कोई दूसरा सहायता करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी के महत्व के बारे में रहीम ने बताया है कि पानी हमारे लिए कितना बहुमूल्य होता है। तो पानी हमेशा अपने पास रखना चाहिए, यानी वाटर कंजर्वेशन आप करिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, आपने साइंस में एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, या जियोग्राफी के चैप्टर में पढ़ा होगा। क्योंकि बगैर पानी के हर चीज़ सूना हो जाता है, बिना पानी के जीवन मुश्किल है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती जो होता है वो पानी में ही बनता है। जो सीप होती है जिसके अंदर मोती बनते हैं, वो सीप पानी में रहती है। तो बगैर पानी के मोती की हम कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य मतलब आदमी का भी जो जीवन है बिना पानी के नहीं चल सकता है। जो भी जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं डेवलप हुई और बस्तियां बनी, ज़्यादातर पानी के आसपास ही बनती थी। आज भी ज़्यादातर लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी मिलता हो। चून मतलब चूना। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जैसे चूना जो ड्राई होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको पानी में डालना ज़रूरी होता है। जो घर की वाइट वॉशिंग के लिए अगर चूने से वाइट पुताई करवाते हैं, पहले लोग कराते थे, अब बहुत कम होता है, पेंट से लोग कराते हैं, तो उसके लिए चूने को पानी में डालना पड़ता है, थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, तभी वो पुताई के लायक उसका घोल तैयार होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो काम होता है वो बिना पानी के नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती। बल्कि जितने भी सजीव हैं उनको अगर पानी ना मिले तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकते। जीवन जो हमारे धरती पर संभव है वो पानी के कारण ही है।
That's all for this lesson. Thank you.